कल से इंडियन टीम का होम सीजन स्टार्ट हो रहा है। कल इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अहमदाबाद में उतरेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और लगभग 7 सालों के बाद वेस्ट इंडीज की टीम भारत में टेस्ट मैच खेलने आई है। इससे पहले वेस्ट इंडीज आपको भारत में आई थी 2018 में, जहां पे भारत ने उस सीरीज को 2-0 से आसानी से जीत लिया था और 7 सालों के बाद एक बार फिर वेस्ट इंडीज भारत आई है। वेस्ट इंडीज की कोशिश होगी कि अच्छा क्रिकेट खेलने को मिले, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो डाउनफॉल पिछले कई सालों से हो रहा है, वेस्ट इंडीज और नीचे धीरे धीरे जा रही है। अभी आपको अगर पता हो तो वेस्ट इंडीज को नेपाल के हाथों T20 सीरीज हारना पड़ा। नेपाल ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से T20 सीरीज शारजाह में हरा दिया। तो वेस्ट इंडीज की कोशिश होगी कि इंडिया के सामने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला जाए, कि कुछ आगे जाके कुछ नाम हो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज को कोई खास देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन वेस्ट इंडीज का अगर हिस्ट्री आप देखें तो कितने बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पास मौजूद थे। वेस्ट इंडीज की टीम चाहेगी कि भारत को टफ कंपटीशन दे और इतनी आसानी से मैचेस ना हारे। तो सबसे पहले हम आपको इंडियन टीम का जो स्क्वाड है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, वो आपको पहले हम बता देना चाहते हैं। शुभमन गिल आपके कैप्टन है, रविंद्र जडेजा आपके वाइस कैप्टन, जायसवाल, राहुल, देवदत्त पड्डीकल, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, एन जगदीशन, साई सुदर्शन। तो ये 15 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड है, इसमें कुछ खास वैसे परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिला वो एक बस करुण नायर को नहीं रखा गया। करुण नायर को इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पे उनको मौका दिया गया था, लेकिन इस बार उनको टीम से बाहर रखा गया है। सेलेक्टर्स ने बताया कि जो उनसे अपेक्षाएं थी सेलेक्टर्स को, वो करुण नायर ने कुछ खास नहीं किया। 8 पारियों में मात्र 1.50 उनके बल्ले से निकला, तो इसी कारण से करुण नायर को सेलेक्ट नहीं किया है। एन जगदीशन को एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि आपके ऋषभ पंत चोटिल हैं। ध्रुव जुरेल आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे और बैकअप विकेट कीपर, अगर ध्रुव जुरेल को कुछ दिक्कत हो जाए तो आपको एन जगदीशन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमने आपको इंडियन टीम के स्क्वाड के बारे में बता दिया। अब हम पहले आपको वेस्ट इंडीज का स्क्वाड भी आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अपने स्क्रीन पे देखिए। उनके कैप्टन है रोस्टन चेज, वेरिकन वाइस कैप्टन है कैबलन एंडरसन, एलिक एथनाजे, जॉन कैंपबेल, तेज नारायण चंद्रपॉल। इनकी टीम में बहुत लंबे समय के बाद वापसी हुई है। उसके बाद जस्टिन ग्रीव्स, सै होप वेस्ट इंडीज के जो फिलहाल मॉडर्न डे क्रिकेट वेस्ट इंडीज का है उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी सै होप है। जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, ही हैज प्लेड मोर देन 100 ODI एंड हिज एवरेज इज नियरली 50। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के पास ये है। टेस्ट क्रिकेट ये उतना ज़्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी जुलाई में इनका सीरीज हुआ था तो वहाँ से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी की। और इनको T20 के प्लेयर भी नहीं माना जाता था, लेकिन इन्होंने अपने टेम्परामेंट पे काम किया, अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया और वो दुनिया भर की T20 लीग खेलते हैं। यहाँ तक कि IPL भी सेहोप खेल चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ भी उन्होंने दिया है। वेस्ट इंडीज के लिए T20 खेलते हैं, तो ये वेस्ट इंडीज के लिए एक सबसे अच्छे प्लेयर में से है जो फिलहाल उनके पास है। तो वेस्ट इंडीज को सेहोप से इस सीरीज में अच्छी खासी उम्मीद होगी। उसके बाद उनके पास है टेविन इमलेच, गलती माफ कीजिएगा कि अगर नाम कुछ गलत बोला जाए तो, अलजारी जोसेफ जो उनके पास है वो इंजर्ड है। अलजारी जोसेफ का नाम आया है इस स्क्वाड में, लेकिन फिलहाल वो इंजर्ड है और इस सीरीज से वो बाहर हो चुके हैं। शेमार जोसेफ वो भी इंजरी के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो वेस्ट इंडीज के जो 2 तेज प्रमुख गेंदबाज थे, वो दोनों इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो वेस्ट इंडीज के लिए यहाँ पे एक बड़ा समस्या है कि आखिर वो जो बिना 2 अपने प्रमुख तेज गेंदबाज के कैसे इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। उसके बाद ब्रेंडन किंग, ये टॉप ऑर्डर बैटर है, एंडरसन फिलिप। तो ये वेस्ट इंडीज के स्क्वाड। तो वेस्ट इंडीज में भी कुछ खास कोई बड़ा नाम नहीं है। एक आपको से होप, ब्रेंडन किंग, तो ये दोनों खिलाड़ी मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। रोस्टन चेज भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम में एक खिलाड़ी जो मुझे मिस होता हुआ दिख रहा है, जिसको होना चाहिए था इंडिया के दौरे पे, वो है गुरकेश मोती, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो उनको मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज की टीम में होना चाहिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे और इंडिया को कुछ अच्छा कंपटीशन दे। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 इस मैच में क्या हो सकती है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात की जाए तो आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं जायसवाल और KL राहुल। नंबर 3 पे साई सुदर्शन। उसके बाद नंबर 4 पे आपके कप्तान शुभमन गिल आ जाएंगे। नंबर 5 पे आपके ध्रुव जुरेल विकेट कीपर। नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी। फिर नंबर 7 पे आपके रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर। नंबर 9 पे कुलदीप यादव। फिर नंबर 10 पे आपके प्रसिद्ध कृष्णा और 11 पे
मोहम्मद सिराज। यहाँ पे मैंने जसप्रीत बुमराह को इस मैच के लिए नहीं देखा, यानी जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से आपको इस मैच में आराम करते हुए नजर आ सकते, क्योंकि अभी 28 तारीख को इंडिया की टीम एशिया कप का फाइनल जीती है और यहाँ से मात्र 3 दिनों के बाद ये टेस्ट मैच हो रहा है। तो जसप्रीत बुमराह आपके प्रमुख गेंदबाज हैं, तो शायद आप उनको आराम करते हुए देख सकते हैं। लेकिन एक और बात है, जहाँ पे ESPN क्रिक इन्फो जो क्रिकेट की एक संस्था है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया की टीम जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच है वो स्पिन विकेट पे नहीं बल्कि ग्रीन विकेट पे खेलेगी। तो अगर ग्रीन विकेट पे इंडिया की टीम खेलेगी तो यहाँ पे आपको शायद जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर विकेट स्पिन हुआ तो मेरे हिसाब से यही 11 आपको कुछ हद तक खेलते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि आगे आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो जसप्रीत बुमराह का फिट रहना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे अगर 3 स्पिनर आप खिला रहे हो तो आप जसप्रीत बुमराह को आसानी से रेस्ट दे सकते हो पहले मैच के लिए। फिर जो दूसरा मैच आपको होना है 10 अक्टूबर से दिल्ली में, वहां पे आप जसप्रीत बुमराह को कंसीडर कर सकते हैं। तब तक उनके लिए रेस्ट भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि अभी जब वेस्ट इंडीज के लिए इंडिया की टीम आई वेस्ट इंडीज से खेलने के लिए, तो जब पहला प्रैक्टिस सेशन था तो वहाँ पे भारत के जो भी खिलाड़ी एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा थे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया एक्सेप्ट शुभमन गिल, यानी सिर्फ शुभमन गिल ही प्रैक्टिस में नजर आए। यानी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वो सब आपको रेस्ट करते हुए नजर आए थे पहले दिन प्रैक्टिस सेशन के। इंडियन टीम अपने WTC साइकिल की भी शुरुआत यहीं से कर रही है और वेस्ट इंडीज की टीम भी अपने WTC साइकिल की शुरुआत यहाँ से कर रही है। पिछला जो WTC साइकिल था 2023 से 2025 तक, तो उसमें इंडिया की टीम ने तीसरे स्थान पे फिनिश किया था और वेस्ट इंडीज ने छठे स्थान पे फिनिश किया था। इंडियन टीम की कोशिश होगी कि यहाँ पे होम सीरीज है तो यहाँ पे आसानी से पॉइंट्स बटोरे जाए, जिसके कारण अगला WTC फाइनल इंडिया की टीम खेलना चाहे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको आसानी से ये सीरीज 2-0 से जीतना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास वो फिलहाल वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा खेलेगी और वेस्ट इंडीज की टीम भी यहाँ अपने WTC साइकिल की शुरुआत कर रही है, तो वो भी चाहेगी कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस लेके घर जाया जाए। ये सारे मैचेस जो दोनों हैं वो 9:30 बजे से शुरू होंगे सुबह के। और अगर आपको इस मैच को लाइव देखना है तो आप स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पे इस मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसके लिए भी स्क्वाड कुछ 2 से 4 दिनों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को बस इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को लेके है। तो इसके बारे में भी जब अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में अपडेट दूंगा।